हेलो एवरीवन, मैं हूं रामेश शुक्ला। आप देख रहे हैं कैनवा मास्टर क्लास की वीडियोस। अभी तक हम लोगों ने बेसिक से लेकर पूरे एडवांस लेवल तक जो भी टूल होते हैं, जैसे टूल होते हैं, वो हमने सीखा और देखा कि कैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अब बारी आ गई है उन टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने का। तो प्रोजेक्ट्स में हम लोग स्टेप बाय स्टेप लोगो, स्टेशनरी, मेन्यू, ब्रोशर, कैटलॉग, वेबसाइट का लेआउट हो गया, ईमेलर टेम्पलेट हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, इस तरह की चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप बना के सीखने वाले हैं। तो आपको हर वीडियो को फॉलो करना है। अब और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को करने के बाद आपको लगेगा कि इस टूल्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैनवा से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या पोटेंशियल है, कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं। अभी तक हमने सीखा कि कैनवा कैसे यूज़ करेंगे, अब हमें ये सीखना है कि कैनवा यूज़ करके पैसा कैसे कमाएंगे। तो जब आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब आप किसी के लिए कुछ काम करेंगे, तब पैसा मिलेगा, ना कि टूल सीखने से मिलेगा। तो हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं लोगो बनाना। लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आप सबको पता होगा, लोगो का मतलब होता है जैसे कोई नाम है, किसी भी कंपनी का या किसी भी बिजनेस का, एजेंसी का नाम होता है। जैसे एचपी हो गया, गूगल हो गया, अगर आपने देखा हो टाटा हो गया, जियो हो गया। तो इन सब के साथ एक आइकन होता है, जिस आइकन को हम याद रखते हैं और उसके बेसिस पे हम उनके साथ रिलेशन उनके साथ बिजनेस रिलेशन करते हैं या कोई भी शॉपिंग करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो ब्रांडिंग के अंडर में आती हैं। तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमें लोगो बनाने के लिए ज़रूरी होता है। लोगो इसलिए हम सबसे पहले बनाते हैं कि जब भी कुछ काम करें, चाहे आप ब्रोशर बना लें, लेटर हेड बना लें, बिजनेस कार्ड बना लें, वेबसाइट बनाएं, डिजिटल सिग्नेचर बनाएं या कोई बोर्ड या बैनर बनाएं, हर जगह लोगो की ज़रूरत होती है। तो लोगो तो हर कोई भी बना सकता है, लेकिन लोगो बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो हमें जान लेना ज़रूरी होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें लोगो बनाने से पहले क्या-क्या चीज़ें चाहिए, फिर हम उन लोगों को कैसे बनाएंगे और आसानी से कैसे बनाएंगे। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे हाई फाई ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या कोई आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है तभी आप लोगो बना पाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि आप अच्छा लोगो बना के अपने बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा पैसा बचा सकते हैं। आप किसी और के लिए बना के, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। अगर आप जॉब करना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप अपनी एक स्किल इंक्रीज करके अपनी आगे सैलरी में ग्रोथ ला सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम लोगो बनाते हैं। तो हम अपने फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं। लोगो बनाने से पहले, चाहे आप अपने लिए बनाएं, क्लाइंट के लिए बनाएं या किसी भी या कहीं जॉब कर रहे हैं वहाँ पे बनाएं, तो सबसे पहले आपको जानना होता है कि लोगो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि लोगो कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि लोगो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, आपको इसको ध्यान में देखना है। जैसे पहला हो गया वर्ड मार्क लोगो। वर्ड मार्क लोगो, इसमें क्या होता है, टेक्स्ट होते हैं। जैसे इसके बारे में बताऊं, लोगो इज टेक्स्ट बेस्ड फ्यूचरिंग द ब्रांड नेम इज इन अ डिस्टिंक्टिव फॉन्ट। मतलब कुछ टेक्स्ट जैसे होता है, जैसे गूगल हो गया, उसमें क्या होता है कि सिर्फ टेक्स्ट है और कुछ नहीं है, आइकन नहीं है, इमेज नहीं है। कोका कोला, डिज्नी, कुछ यूनिक तरीके से टेक्स्ट को उन्होंने डिज़ाइन किया होता है, इसलिए ये वर्ड मार्क लोगो कहला जाता है। ब्रांड द यूनिक और मेमोरेबल नेम्स, मतलब लोगो किस लिए होता है, उसको याद रखने के लिए, मेमोरेबल करने के लिए होता है। अगर आप टेक्स्ट को यूज़ करेंगे तो उसका नाम यूज़ हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप जाके ये नाम गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं दिखा नहीं रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। दूसरा है लेटर मार्क लोगो। लेटर मार्क लोगो में क्या होता है, जो इनिशियल एब्रीविएशन होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे एचपी हो गया, नासा हो गया, आईबीएम हो गया, इन सब के फुल फॉर्म है। आप इसरो ले लो, ठीक है। तो इस तरह के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बीजेपी है तो बीजेपी वर्ड आ गया है ना। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म होता है, तो इसको लेटर मार्क मोनोग्राम लोगो बोलते हैं, जिसमें केवल शॉर्ट फॉर्म होता है, लॉन्ग टेक्स्ट नहीं होता है। एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट आता है पिक्चोरियल मार्क, मतलब उसमें कुछ सिंबल होता है, जैसे एप्पल हो गया, ट्विटर हो गया या एक्स हो गया अब, ठीक है। कैनवा में आप देखोगे सी का लोगो लगा हुआ है, शेल में एस,
ठीक है ना। तो इस तरह के लोगो जो होते हैं, जियो में जे लोगो होता है। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे लेटर मार्क में एक और नाम याद आ गया, टाटा का, ठीक है, TATA लिखा होता है। फिर अ ग्राफिक आइकन और सिंबल रिप्रेजेंट द ब्रांड, एस्टेब्लिश ब्रांड रिकॉग्नाइजेबल विदाउट टेक्स्ट। इसमें कोई टेक्स्ट नहीं होता, सिर्फ एक सिंबल होता है, ठीक है। तो आप एप्पल ट्विटर का देखेंगे, जैसे एप्पल होता है उसमें आधा कटा होता है, तो वो एक मार्क हो गया। एक्स, वो भी एक क्या हुआ, पिक्चोरियल मार्क, मतलब सिंबल हो गया। तो जब भी आप लोगो बनाए, आपको पता होना चाहिए आपको किस तरह का लोगो चाहिए। पहले आप रिसर्च करें, डिसाइड करें कि आपको क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या चाहिए आपको, फिर उसके बाद आप लोगो बनाना शुरू करें। ज़्यादातर लोग यही मिस्टेक करते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या या हमें बनवाना क्या है, और फिर बाद में डिजाइनर भी प्रॉब्लम में आता है, आप भी प्रॉब्लम में आते हैं, और फिर क्लैश होता है। फिर उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट मार्क। इसका होता है एन एब्स्ट्रैक्ट जियोमेट्रिक आर्टिस्टिक डिजाइन सिंबलाइजेज द ब्रांड, मतलब एक आर्टिस्टिक डिजाइन होता है, जैसे नाइकी हो गया, पेप्सी हो गया, एडिडास हो गया, एक अलग से ग्राफिकल होता है जो सिंबल होता है, दिखाता है कि उसकी सर्विस या उसका बिजनेस क्या है, उसका मेन मोटो क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मैस्कॉट लोगो। A character or illustrated figure represent the brand. Family oriented approachable brand जैसे KFC हो गया, Pringles हो गया, मिशलिन हो गया, इस तरह के हैं। आप इनको सर्च मारेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक कुछ कैरेक्टर होगा, जैसे मैकैफे हो गया, या अपना KFC में KFC लिखा हुआ है ना, वो मैस्कॉट लोगो होता है। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वर्ड भी होता है, लेटर भी होता है, पिक्चोरियल भी होता है, जैसे बर्गर किंग, लेकोस्टे, डोराइटिस, इस तरह के ब्रांड्स हैं जिनका आप देखेंगे जाके एग्जाम्पल। अगर मैं बर्गर किंग का देखेंगे, मैं कुछ एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं आपको। मैं यहाँ पे सर्च मारता हूं, कॉम्बिनेशन लोगो डिजाइन, तो आप देखिए यहाँ पे इसमें क्या है, टेक्स्ट भी आएगा, पिक्चोरियल भी आएगा। आप देखिए इसमें टेक्स्ट भी आएगा, पिज्जा हट, ड्रॉप बॉक्स, मास्टर कार्ड, पेप्सी, रोलेक्स, तो इसमें आइकन भी है, पिक्चोरियल भी है और टेक्स्ट भी है। स्पॉटिफाई, कन्वर्स, तो ये क्या है, एडिडास, बर्गर किंग, स्प्रिंट, मैकडोनल्ड, ठीक है, अमेजोन, मास्टर कार्ड, ये सब क्या है, ये है कॉम्बिनेशन लोगो हैं, ठीक है। चलो तो अब सारे वन बाय वन हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट की मार्क की बात करें, तो हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लोगो कर देते हैं। आप देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट लोगो हैं। तो इस तरह से आपको खुद से रिसर्च करना है। एक आइकन है और कुछ नहीं है, आपको रिसर्च करना है और देखना है कि हमें कौन सा लोगो चाहिए। फिर उसके बाद आता है एम्बलम लोगो, ठीक है ना। एम्बलम लोगो में क्या होता है, लोगो विद टेक्स्ट इनसाइड अ सिंबल और बैज, जैसे स्टारबक्स हो गया, ठीक है ना। ऐसा लोगो जो टेक्स्ट के अंदर हो, सिंबल हो, ठीक है ना। अब हम देखो एम्बलम लोगो डिजाइन देखते हैं। एम्बलम लोगो डिजाइन, जब आप ये चीजें क्लियर, आप देख रहे हो कि एक डिजाइन बना हुआ है, उसके अंदर टेक्स्ट है। ज्यादातर क्या है, ये एम्बलम लोगो है, इसको क्या बोलेंगे, एम्बलम लोगो। आप देखे होंगे स्कूल का हो गया या किसी गवर्नमेंट ऑफिसेस का हो गया, तो लोगो होता है, लोगो के अंदर ही जो है वो टेक्स्ट और उसके जो मार्क्स होते हैं वो ऑलरेडी होते हैं। तो जब आप कस्टमर से अपने ये पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, आप उनको सैंपल दिखाएंगे कुछ कि ये देखिए ये एम्बलम लोगो है, ये मैस्कॉट लोगो है, ये कॉम्बिनेशन लोगो है, तो वहीं पे आपकी सारी जो एक कंफ्यूजन वाली जो चीज़ें होती है वो क्लियर हो जाती है। उसके बाद मिनिमलिस्ट लोगो, फ्लैट लोगो, जिसमें कुछ जैसे एयर बी सिंपल आइकन होता है, कुछ नहीं होता है। इंस्टाग्राम का लोगो, सिंपल मॉडर्न डिजाइन विद फ्लैट कलर एंड क्लीन लाइंस, ठीक है ना। ब्रांड फोकसिंग ऑन डिजिटल फर्स्ट एक्सप्रेशंस, तो मिनिमलिस्ट लोगो, फ्लैट लोगो देखते हैं हम लोग। मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन, ये देखिए, ठीक है। लोगो डिजाइन सैंपल,
तो इसमें फ्लैट होता है, कोई ज़्यादा मिक्स नहीं होता है, सिंपल कलर, सिंपल टेक्स्ट, सिंपल लाइन, यही चीज़ें होती हैं। इस तरह के लोगो देखो, इसको मिनिमलिस्ट या फ्लैट लोगो बोलते हैं। आजकल इसका बहुत ज़्यादा ही चलन है। ज़्यादातर सैलून वगैरह में, रियल एस्टेट में कुछ लग्जरियस जो प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोजेक्ट होते हैं, उनके लिए इस तरह के लोगोस काम आते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मिनिमलिस्ट लोगो, एम्ब्लेम लोगो, जब भी आपको लोगो बनाना हो अपने लिए या किसी और के लिए, तो आप सबसे पहले यही सवाल करें कि 9 तरह के लोगो डिज़ाइन हैं हमारे पास। आप बताइए किस तरह का लोगो आपको चाहिए। वर्ड मार्क चाहिए या लेटर मार्क चाहिए या पिक्चोरियल मार्क चाहिए, सिंबल है ना, सिंबल या ब्रांड आइकन या एब्स्ट्रैक्ट लोगो चाहिए। ठीक है, हर एक की अपनी एक चॉइस होती है। जब आप चॉइस पता करके आप बनाना शुरू करेंगे, आपका भी टाइम बचेगा और क्लाइंट का बचेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, हमें जो जानना होता है, हम क्लाइंट से एक चीज और जरूर पूछेंगे, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में। अब बारी आती है रिसर्च की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिसर्च की। अब हमने जाना कि हमारा कलर लोगो किस तरह का बनाना है, वो डिसाइड हो गया। अब बारी आती है रिसर्च की। रिसर्च में क्या है, कुछ रेफरेंस मांगो क्लाइंट से। आप मांगो कि भैया किस तरह के आपको लोगोज चाहिए। आप 4-5 डिजाइन उनसे मांगो या उनको 4-5 डिजाइन पहले भेजो। डायरेक्ट बनाने नहीं लग जाना है, कुछ उनको भेजना है। थोड़ा सा जब तक आप उनका आइडिया नहीं लेंगे, आप अपने कस्टमर को समझेंगे नहीं, आप उनके बिजनेस को नहीं समझेंगे, तब तक आप अच्छा डिज़ाइन नहीं बना सकते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले आप रिक्वायरमेंट गैदर करें, पहले समझे कि कस्टमर को चाहिए क्या। कुछ रेफरेंसेस मांगिए, एग्जाम्पल्स मांगिए, नहीं तो आप उन्हें दिखाएं। उसके बाद उनका जैसे कंपनी का नाम हो गया, कुछ कलर के बारे में, है ना। अभी मैं फिर से कर देता हूँ। रिसर्च के दौरान ही आपको क्या मांगना है, रेफरेंस मांगना है। फिर उसके बाद आपको उनसे कंपनी नेम मांगना है। उसके बाद आप उनसे पूछो कि भाई उनकी सर्विसेज या प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, फिर उनसे कलर चॉइस पूछो कि भाई उनका कलर चॉइस क्या है। जब आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएं, क्योंकि जब आप उनका प्रोडक्ट समझ जाएंगे, उनकी सर्विसेज को समझ जाएंगे, उनके कलर चॉइस को समझ जाएंगे, आप उनसे पूछिए कि आप 3D में चाहिए, कैसे चाहिए, फ्लैट चाहिए। जब आप लोगो टाइप समझ गए, एग्जाम्पल समझ गए, उनका कंपनी का नाम आप जान गए, सर्विसेज प्रोडक्ट क्या है वो जान गए, कलर चॉइस जान गए, आपको ये भी देखना है कि उनके जो कस्टमर है वो क्या है, नॉर्मल है या लग्जूरियस है। अगर लग्जूरियस है तो आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है ना, नॉर्मल क्लाइंट है या लग्जूरियस है। तो आपको जब समझ में आ जाएगा, आप खुद देखिए, जैसे BMW है या आप मारुति की देखिए, एक मारुति सुजुकी के 2 ब्रांड है। एक है मारुति जो बहुत पुराना चलता आ रहा है, उन्होंने दूसरा ब्रांड लॉन्च किया नेक्सा। अगर आप नेक्सा का लोगो देखेंगे थोड़ा लग्जूरियस नजर आएगा। नेक्सा में क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। तो ब्लैक क्या होता है, लग्जूरियस का एक सिंबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखना है कि सामने वाले का कस्टमर कौन है, सामने वाले के कलर चॉइस क्या है, सामने वाले का प्रोडक्ट और सर्विस क्या है और वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसके बिजनेस का नाम क्या है। जब आप ये सारी चीज़ें जान जाएंगे, फिर आप उसके बेसिस पर उनको थोड़ा स्केच बना के दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, स्केच बना के दिखाएंगे। डायरेक्ट लोगो नहीं बनाना है, आपको स्केच बनाना है। तो स्केच कैसे बनाना है, एक डायरी लीजिए, प्लेन पेपर या कोई आप A4 साइज पेपर ले लीजिए। जो भी आपने डिस्कस किया, पहले आप जो भी आप रिसर्च करते हैं या इंटरनेट से देख के या क्लाइंट से समझ के, आप उसको पेंसिल से ड्रॉ करें। आप देखिए अलग अलग तरह के, जैसे इन्होंने बनाया है ना एक ही तरह का डिजाइन, तो आप इस तरह से ड्रॉ कीजिए। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैं करके नहीं दिखा सकता अभी क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी है। अब आप देखो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट, आप ये देखो कैसे बनाए, एच बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, ऐसे 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 अलग अलग आइकन बनाए। जब आपको लगे कि हाँ ये अब कुछ समझ में आ रहा है, आप उसको क्लाइंट को भी भेज सकते हैं कि ये मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, बताओ कैसा चलेगा। तो हो सकता है क्लाइंट भी आपको हेल्प करे। देखो अल्टीमेटली आपको क्लाइंट के साथ ना एज अ टीम काम करना है। आप ये मत सोचो कि वो पैसे दे रहे हैं तो सब कुछ आपको ही करना है, नहीं। आपको क्लाइंट को रियलाइज भी कराना होगा, देखो बॉस ये आपका बेबी है, मैं तो सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। हम दोनों की जब मेहनत होगी तभी अच्छी चीज बनेगी। आप अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा जानते हो मेरी अपेक्षा। तो जब आप क्लाइंट को ये सब चीजें बताते हो, रियलाइज कराते हो, तो क्लाइंट को समझ में आता है कि यू आर द जेन्युइन पर्सन और आप उनको एक कुछ अच्छी चीज देना चाहते हो। हर कस्टमर चाहता है कि आप उनको अच्छे से अच्छी चीज दें। अब जैसे इसको देखो, पहले ये था, ऐसे था, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे बनते बनते ये इस तरह से इतने सारे आइकन बन गए। ठीक है, यहाँ से देखो ये तो कुछ
ये चीज़ें होती हैं, पहले आप पेन पे ड्रॉ करें। आपको समझ में आना चाहिए एग्जैक्टली आप क्या देने वाले हैं, कस्टमर को समझ में आना चाहिए कि उसको क्या मिलने वाला है। अब आप देखो ये लोगो है, जैसे मान लीजिए ये पहले ये स्केच से ऐसा बना और फिर बाद में डिज़ाइन होके ऐसा बना, लेकिन ये बनाना आसान है, लेकिन ये वाला चीज़ जो बनाना है स्केच, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के है। इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी ना फ्री में या 500 हज़ार रुपए में लोगो ना बनाएं। जब भी आप बनाएं 2000, 5000, 10,000 इतना चार्ज करें ताकि आप उनको अच्छा पे कर सकें। लेकिन हाँ, एक चीज़ और देखना है कि आपको ये भी देखना है कि कस्टमर क्या पे कर सकता है। अगर वो पे नहीं कर सकता तो आपको उसी हिसाब से टाइम स्पेंड करना है। अगर वो पे नहीं करना चाहता, आप वो कहता है कि 1000 रुपये, 2000 रुपये देना हो, फिर तो आपको डायरेक्ट कैनवा पे जाना है, एक साइज़ लेना है, वहाँ पे लोगो का जो टेम्पलेट मैंने आपको पहले बताया था, लोगो वाले डिज़ाइन टैब में जाना है या डिज़ाइन वाले टैब में जाना है, वहाँ लोगो सर्च करना है। मल्टीपल बहुत सारे हज़ारों की तादाद में बने हैं, आप उसके हिसाब से डिज़ाइन करके चेंज करके क्लाइंट को दिखाइए और डन है वो मैं भी बता दूंगा। तो इस तरह से आपकी स्केचिंग हो जाती है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ब्रांड डिज़ाइन करना है। तो ब्रांड डिज़ाइन में जो भी कलर डिसाइड हुआ या फ़ॉन्ट डिसाइड हुआ, आप जाइए, आप जैसे मान लीजिए आपने एक लोगो का एक पेज ले लिया, ठीक है। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि फाइल नेम कैसे लेते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो है, वहाँ पे देख लें, पहली दूसरी वीडियो में ही आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो साइड बार जो टूल है, यहाँ पे आप देखेंगे एक ब्रांड का टैब आएगा, अभी थोड़ा लोड हो रहा है। अगर मेरी वीडियो को, मेरे स्ट्रेटजी को, मेरे स्टेप को फॉलो किया आपने तो 100% आप एक अच्छे लोगो डिज़ाइनर बनेंगे। एक चीज़ है मैं ज़रूर बताऊंगा, मेरे सिर्फ वीडियो दिखाने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट के कम से कम 50 लोगो बनाओ, फिर उसके बाद 10 बनाओ, फिर 20 बनाओ। जैसे जैसे आप ये मान के चलो कि आपको लोगो, किसी भी क्लाइंट को पिच करने से पहले कम से कम 100 लोगो डिज़ाइन बनाना है। एक डिज़ाइन के लिए, एक कंपनी के लिए 20 डिज़ाइन बनाने हैं, हाथ से भी बनाने हैं और फिर उसके बाद वैसे भी ड्रॉ करना है। तो अब जैसे आप ब्रांड पे गए तो सबसे पहले आप अपना ब्रांड बना लो। ब्रांड पे बनाने के लिए क्या करना है हमें, हम यहाँ पे जैसे चले गए, आप यहाँ पे नया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे जो भी ऑलरेडी बना है इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है, या आप फ्रॉम द स्क्रैच नया बना सकते हैं। वहाँ पे आप अपना लोगो, फोटो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं लोग ब्रांड बनाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इससे होगा क्या, आज आपने लोगो बनाया है, अब अपने कलर डिसाइड कर लिया, अपना फ़ॉन्ट डिसाइड कर लिया, कल को जब आप सोशल मीडिया टेम्पलेट बनाएंगे, ब्रोशर बनाएंगे, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मेरा ये लोगो था, मेरा ये क्या कहते हैं का मतलब, मेरा कलर था, मेरा फ़ॉन्ट था, वो सब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद आती है, जब आपका स्केच में पेपर पे क्लियर हो गया, फिर आपका कलर और फ़ॉन्ट क्लियर हो गया, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, फिर आपको क्या करना है, फ्रॉम डिज़ाइन। दो तरीके हैं, जैसा वो पैसा देगा उस हिसाब से बनाना है। एक तरीका जो आपने स्केचिंग करी है उसको एज इट इज़ फ्रॉम द स्क्रैच आप बनाओगे, टूल्स का और टेक्स्ट का इस्तेमाल करके, इमेजेस को इस्तेमाल करके। अगर वो पैसा कम दे रहा है क्लाइंट तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल यहाँ जाना है, आपने लोगो एक 500 बाई 500 या 1000 बाई 1000 का लेना है। मान लीजिए कि अगर आपको किसी ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट लोगो बनाना है, वो बंदा ट्रैवल का बिजनेस करता है, तो आप यहाँ पे सिंपल सर्च मारे ट्रैवल लोगो, ठीक है। सॉरी, ये डिजाइन पे आना है, सॉरी यहाँ पे आइए और यहाँ पे ट्रैवल लोगो डालिए, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में आपको लोगो डिज़ाइन मिल जाएंगे। अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कैनवा को भी पे करना चाहिए। जो भी कैटेगरी के लोगो आपने वहाँ पे उनसे डिसाइड किया है, जैसे आपने उनके साथ डिसाइड किया, लोगो टाइप पे आ जाते हैं, एम्बलेम लोगो फॉर एग्जांपल, ठीक है, या एब्स्ट्रैक्ट मार्क लोगो। उन्होंने बोला मुझे एब्स्ट्रैक्ट मार्क, तो आप डालो यहाँ पे कैनवा पे एब्स्ट्रैक्ट लोगो फॉर ट्रैवल, बस इतना ही करना है। अब आप देखो एब्स्ट्रैक्ट लोगो फॉर ट्रैवल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये वाला लोगो ले लिया मैंने,
अब यहाँ पर आइकन चेंज करना है। अब आप देखो ये ब्रांड आ रहा है, ये टेम्पलेट स्टाइल, तो ये क्या चीज है, ये ब्रांड ही है जो आपने, इन्होंने इस डिजाइन का जो ब्रांड है ये ऑलरेडी बना हुआ है। आप देखो यहाँ पे आप जाते हो, आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से रिशफल कर लो, अलग अलग कलर में ये कैसा दिखेगा, तो आपको बहुत सारे ऑलरेडी कलर बने हुए हैं। ठीक है, अब आप देखो जब आपने इसको किया तो ये अलग अलग फॉर्मेट में अपने आप आ गया। आप देखेंगे बहुत सारे ट्रेवल एजेंसी के लोगो आ गए, आप जो चाहें वो लोगो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ये वाला है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो अलग अलग कलर फॉर्मेट है, आप यहाँ पे ऐसे रीशफल करके चेक कर सकते हैं कि कैसे है। आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करना है, आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे किया ब्लू, मेरी कंपनी का नाम मान लीजिए ब्लू स्काई है। ठीक है, ये हमारा ब्लू स्काई हो गया और ट्रैवल एजेंसी हो गया। कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी आइकन का कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर लीजिए और आपका लोगो बन जाता है। आप ये देखिए, इस तरह का लोगो अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से इस तरह का लोगो ले सकते हैं। देखो अब ये लोगो आ गया, तो इसमें क्या है, कितना अच्छा है, ट्रैवल आ गया, ग्रेट आउटडोर्स आ गया, सारी चीजें इसमें मिक्स होके आ गई हैं। एक मिनट रुको, ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा रिशफल कलर कर लिया, नहीं सही लग रहा है, आप दूसरा कलर ले लीजिए, चेंज हो जाएगा। आपको दूसरा डिजाइन लेना है तो आप डिजाइन ले, देखिए यहाँ पे आइकन वगैरह लगाया गया है। तो इस तरह से अलग अलग चीजें आप बना के देखेंगे, आप 5-10 मिनट में लोगो अच्छे से बना सकेंगे। जो जैसा पैसा देगा उसके साथ आपको उतना ही मेहनत करना है। तो इस स्टेप को फॉलो नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्लाइंट से ये पूछना है कि किस तरह का उनको लोगो चाहिए, फिर आपको रेफरेंस पे काम करना है, कंपनी नेम पूछना है, उनके बिजनेस को समझना है, उनके प्रोडक्ट को समझना है, सर्विस को समझना है, फिर उसके बाद आपको कलर कॉम्बिनेशन पूछना है, फिर आपको पेपर पे स्केच बनाना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इस तरह से जो हमारा है लोगो का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप चाहें तो आप एग्जाम्पल देख के कैनवा पे बना सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फ्रॉम द स्क्रैच एक लोगो बना के दिखाऊं तो आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि टूल्स मैंने ऑलरेडी बता रखा है, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड, ये सारी चीजें आपको बता रखी है, आपको बना के देखना पड़ेगा खुद से। इसमें ऑलरेडी है इसलिए मैंने बता दिया ताकि कम समय में चीजें ज्यादा कवर हो जाएं। अगर मैं यहाँ की बात करूं, देखो एक ये लोगो आ गया, मैं नया पेज ले लेता हूं। अब मुझे इस तरह का कुछ लोगों कोई चाहता है कि भाई मुझे इस तरह का लोगो चाहिए जो मैंने यहाँ पे इस कैटेगरी में बताया था, ये एम्ब्लेम वाला, तो ये देखो ये एम्ब्लेम वाला है, तो यहाँ पे अब ये आ रहा है। अगर आप फ्लाइट की टिकट नहीं करते, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप इसको चेंज कर लो। अब यहाँ पे मैं कुछ डालना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये यहाँ पे कोई बोलता है कि भाई मेरी कंपनी का नाम बालाजी है, तो आप यहाँ पे बालाजी कर लो। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग गलत है, BA। अब यहाँ पे आ गया, ये नाम आ गया। आपको अगर इसको चेंज करना है तो यहाँ पे गए और अपना स्पेसिंग पे चले गए। अब ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, एक ही चीज को बार बार बताऊंगा, समझ जाएगा। अब यहाँ टूर एंड ट्रैवल, अब यहाँ बालाजी टूर एंड ट्रैवल, तो सर्विस क्या है कस्टमर का, मान लो वो बस सर्विस है, तो आपको यहाँ पे क्या सर्च करना पड़ेगा, बस सर्च करो और फिर उसके बाद ग्राफिक्स में जाओ। कहाँ जाओगे, ग्राफिक्स में। अब आप देखो कि उसकी बस किस तरह की, स्कूल बस है या वैसे है, तो स्कूल बस है तो बच्चों को लगानी है, अगर वैसे नॉर्मल है तो ये वाली मैं ले लेता हूँ, ये मेरे उससे मैच भी करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ये आइकन्स होते हैं इनके कलर भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखो ये लग गया, अब आ गया, ये बस ट्रेवल हो गया। अब कोई कहता है कि टूर एंड ट्रेवल का तो काम है हमारा, तो कार का सर्विस है, तो आप यहाँ से कार सर्च मार लो, ये लो आपको कार मिल जाएगी। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे कौन सी कार आपके उससे मैच करती है। तो कोशिश हमेशा ये करना पिक्चर ना आए, ग्राफिक आए। तो हमने क्या किया, ये वाला ले लिया। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब इसको कलर चेंज करना, आप इसकी जगह पे व्हाइट कलर ले लो।
ठीक है। आपको अगर इसी से कलर मैच करना है तो आप देखो कि कलर पैलेट जो मैंने आपको बताया था ब्रांड में, अगर ये मैंने RSSI में कलर पैलेट बना हुआ, आप इसको ले लो। हम इस कलर में ले लेते हैं, इस कलर में ले लेते हैं, इस कलर में ले लेते हैं, जो कलर हो वो कलर आप ले लो। अगर आपको ये कलर लेना है तो ये कलर ले लो, इसी के साथ मैच करता हुआ ले लो आप। ठीक है, आप देख रहे हो, तो ये मैच हो गया। आपको जो भी कलर चेंज करना है आप इसका कलर चेंज कर लो। अब ये हमारा ट्रैवल का लोगो बन गया। आपको क्या करना है, आपको शेयर पे जाना है और डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, PNG है, आप यहाँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करेंगे तो ये आपके ब्रोशर के लिए या आपके वेबसाइट के लिए हर जगह ट्रांसपेरेंट की ज़रूरत होगी, वो आप दे देंगे। और यहाँ पे जाएंगे, जो भी लोगो होगा पेज सेलेक्ट करेंगे, जिस पेज पे होगा इसको यहाँ डिसेलेक्ट कर लो और इस पे क्लिक कर लो, डन कर लो और ट्रांसपेरेंट। अब उसके बाद अगर आपको बिना ट्रांसपेरेंट चाहिए तो JPG में ले लो। अगर आपको PDF नॉर्मल चाहिए तो स्टैंडर्ड। अगर आपको किसी को प्रिंट देने के लिए देना है तो प्रिंट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो और यहाँ पे ऐसे डाउनलोड किया आपने, तो अब ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में बन के आ गया। तो इस तरह से आपका लोगो बन जाता है। कोई ज़्यादा वो नहीं करना है। आपको नहीं समझ में आया, आपको अगर वीडियो ही नहीं समझ में आई तो मैं फिर से बनाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आपको और अच्छे से चाहिए तो मैं वो भी बता दूंगा। स्केच का पूरा सिस्टम समझना है तो वो बताऊंगा। यही प्रोसेस है दोस्त। मैं खुद ही 15 साल से एजेंसी चला रहा हूँ और मैंने हज़ारों की तादाद में अपनी टीम के साथ लोगों के लिए लोगो बनवाया है। ठीक है, सैकड़ों वेबसाइट्स बनाई हैं, कई सारे डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट हैंडल किए। तो जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जैसे मैं क्लाइंट के साथ डील करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हर एजेंसी का अलग अलग काम करने का तरीका होता है। आप किसी नॉर्मल तरीके से दुकान पे जाएंगे, वो तो आपको फ्री में भी बना के दे देगा, लेकिन ध्यान रहे कि आपका लोगो यूनिक होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगो एक ऐसी चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाद में इसको आप ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां तो अगर डुप्लीकेट पाया गया तो तुरंत ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको गूगल पे चेक करना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कैसे चेक करना है कि डुप्लीकेट है कि नहीं। तो आप गूगल लेंस यूज करके जो भी इमेज आप बनाएंगे, डाउनलोड करेंगे, अगर आपको कोई देता भी है तो गूगल लेंस पे जाके उसको अपलोड करिए और आपको पता लग जाएगा ये डुप्लीकेट है कि नहीं। तो आप इस लोगों के प्रोसेस को समझें और इसको अप्लाई करें और बताएं अगर आपको कोई बेनिफिट हुआ है कि नहीं। अगर आपको वीडियो में वैल्यू मिली है तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको स्टेशनरी, सोशल मीडिया टेम्पलेट्स, यूट्यूब थंबनेल, वीडियो, व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, ब्रोशर, फेसबुक कवर, फोटो कोलाज, टी शर्ट डिजाइन कैसे बनाना है, मग डिजाइन कैसे बनाना है, पोस्टर कैसे बनाना है, रेस्टोरेंट के मेन्यूज कैसे बनाने, रेज्यूमे कैसे बनाना, आई कार्ड कैसे बनाना है, बिजनेस कार्ड कैसे बनाना, इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐड, एनिमेटेड वीडियोस कैसे बनानी है, ये सारी चीजें आएंगी, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप अच्छे से करते आ रहे हैं, अगर 13 वीडियो पीछे की 13-14 वीडियो देख लिए हैं और आगे भी करते आ रहे हैं तो आगे भी आपको मिस नहीं करना है। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। अगर आपने असाइनमेंट कर लिया अच्छे से, आप उसमें पास हो गए, तो मैं आपको फ्री में वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कराऊंगा और हो सकता है मैं आपको अपनी एजेंसी में चांस भी दे सकूं इंटर्नशिप के लिए या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। लेकिन असाइनमेंट क्लियर करना, एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं किया तो मैं क्या, कोई भी आपको जॉब नहीं देगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। आई होप कि आपको वीडियो में काफ़ी अच्छी वैल्यू मिली होगी, आपको मज़ा आया होगा। आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अलग प्रोजेक्ट्स के साथ, स्टेशनरी डिज़ाइन के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।